नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। सबसे पहले तो मेरे वीडियो के माध्यम से पौधा देख लीजिए और पहचान कर लीजिए। इसे हस्तिशुंडी के नाम से जाना जाता है। आप इसे हस्तिशुंडी बोला जाता। वहीं मैं थोड़ा सा बता दूं, यह हाथी की सूंड की तरह दिखाई देता है। इस प्रकार से हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए तो इसलिए इसका नाम हस्तिशुंडी पड़ा है। यह समस्त भारत में, मुख्यतः पंजाब में झेलम यह इसी के आसपास में सड़कों के किनारे पर यह प्रवृत्ति भूमि वहां पर बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं। और आयुर्वेद में इसका बहुत सारा आयुर्वेदिक फायदे बताएं, जो कि आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। कई वीडियो में मिल चुका है कि मेरे YouTube चैनल ही नहीं बल्कि मेरे परिवार है, जिसमें आप लोगों को फ्री में, दोस्तों मैं आप सभी को, जितने जो लोग हमारे चैनल में लंबे टाइम से जुड़े, मैं लोगों को बताना चाहूंगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे वीडियो को देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा यह मेरा YouTube चैनल नहीं बल्कि परिवार है, जिसमें आप और मैं सभी सदस्य जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं मेरे चैनल में जुड़े हुए सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा निरोग रहे, सभी को फ्री में आयुर्वेद की जानकारी हो, क्योंकि हम पेड़ पौधे की आयुर्वेद की जानकारी इकट्ठा करके आने वाले टाइम में बहुत सारे बीमारी से बच सकते हैं। हमें कभी भी मेडिसिन दवा के ऊपर में निर्भर नहीं होना चाहिए। तो हस्तिशुंडी का बहुत सारा आयुर्वेदिक फायदे है। आप अपना 4 से 5 मिनट का बहुमूल्य समय मुझे दे। 4 से 5 मिनट के बाद आप जो मुझे भूमि लेकिन उसी समय देंगे, इसमें आप लोगों को हस्तिशुंडी का आयुर्वेदिक फायदा बताऊंगा और को भी जानकारी व्यर्थ नहीं जाती है। अभी मैं आपको कोई जानकारी बता रहा हूं, यह भी नहीं तो बाद में चलकर के काम आएंगे। और इस प्रकार के आयुर्वेदिक शुक्र होती ना हमेशा फायदेमंद साबित होती है। अब हम इसमें छोड़ करके नहीं जाना है, अन्यथा कोई भयंकर नुकसान होने वाले, क्योंकि आप सभी को पता है अधिक उच्च ज्ञान हमेशा खतरनाक भी साबित होता है। आयुर्वेद की किताब में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता है, वहां पर बीज का वर्णन देखने को मिल जाते हैं। प्लीज यार, इधर खड़े कुछ इस प्रकार से है, जो यह सूंड जो है यह नेत्र संबंधी बीमारियों को ठीक करते हैं। इसके पत्ते को भी लगा करके गर्म करके आंखों पर बांधने से नेत्र में गर्दा हो रहे हैं तो नेतृत्व में होने वाले धंधा ठीक हो जाते हैं। इसके पत्ते को पीस करके गले पर लगाने से कंठमाला की बीमारी है वह भी बीमारी ठीक हो जाती है, जिसे घाव में बह सकते हैं। यह गले संबंधी को भी बीमारी वह ठीक हो जाते हैं। इसके बाद से पेट के दर्द को ठीक करता 2 से 4 ग्राम इसके पत्तों का रस डालकर के सेवन करने से पेट दर्द ठीक हो जाते हैं। यह में दर्द होता है तो इसके जड़ को पीस करके इसका काढ़ा बनाकर के तैयार पिया जाए तो गठन संबंधी बीमारी ठीक हो जाती है। पुराने घाव थे, इसके पत्ते को पीस करके लिए कर देने से पुराने घाव ठीक हो जाते हैं। कुछ है तो इसके पत्ते कर सीधी तेल के साथ में शीतल, मतलब इसके पत्ते का जो रस निकाल है और किसी तेल में डाल करके कुछ ताकि बीमारी पर लगा देने से कुछ स्टारों कों की बीमारी ठीक हो जाते हैं। इसके पत्ते का रस नाक में टपकाने से कैसा भी पुराना अपस्मार, मिर्गी की बीमारी वह ठीक हो जाती है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना, वीडियो किसकी करके नहीं जाना। इस प्रकार की जानकारी हमेशा काम आती है। तो अगर किसी को मिर्गी का अटैक आता है तो 1 महीने तक इसका निरंतर प्रयोग करने के लिए बताया कि आयुर्वेद में इस मिर्गी की बीमारी ठीक होते हैं। तो इसके पत्ते का रस न देना, यानी कि नाकों पर पकाना है, तब जाकर की मिर्गी की बीमारी ठीक होते हैं। आप इधर की जो पहले बता रहा हूं मैं, तो जिंदगी भर काम आएंगे। तो अगर किसी को गलती से बिच्छू ने डंक मार लिया है, काट दिए हैं, तो एक बात का विशेष ध्यान रखिए, पौधे को कहीं से भी आप पता करके देखने पहचान कर ले। पौधे इस प्रकार से होता है, इसके जड़ को पानी में घिसकर के जहां पर बिच्छू ने डंक मारा हो तो धन स्थान पर लगा देने से 5 सेकंड के भीतर ही बिच्छू के दर्द खत्म होना शुरू हो जाते हैं। और 15 से 20 मिनट के भीतर में बिच्छू के जहर हमेशा कल जड़ से समाप्त हो जाते हैं। बहुत से लोग भिक्षु माने पर झाड़ फूंक खरीदने हैं, इधर उधर की दवा करते हैं। आपको ऐसा नहीं, कई हफ्ते सूंडी के जड़ को पानी में घिस करके इसके जो मूल होता है जरा लाते, इसे पीस करके लेप करके लगा देंगे। सुपर से कपड़े बांधने से भी जहर के समान होता है, काफी आराम मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों हमारे वीडियो में देखिए, यह पौधे, इसका वैज्ञानिक नाम है स्पिरेंस इंडिकस। इसे हिंदी में गोरख मुंडी या फिर मुंडी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों यह प्रायः सूखे धान के खेत में पाए जाते हैं। यह जड़ी बूटी फरवरी और जून के बीच में खाली धान के क्षेत्रों में भारत में आसानी से आपको मिल जाएंगे। दोस्तों आप लोगों के लिए एक खास खुशखबरी की दोस्तों, हम हेल्थ गुरुजी चैनल पर पुनः लौट आए हैं। अब दोस्तों हेल्थ गुरुजी चैनल पर आप लोगों को अच्छे से अच्छे पेड़
पौधे की जानकारी हम अब बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, हमारे भारत भूमि में अनेक प्रकार के ऐसे पेड़ पौधे जड़ी बूटी आज भी हैं जिससे असाध्य बीमारी को ठीक किया जा सकता है। प्रकृति ने दोस्तों हमें ना जाने कितने तोहफे के रूप में जड़ी बूटी पेड़ पौधा दिए हैं, लेकिन दोस्तों हम इनके औषधि लाभों को भूलते जा रहे हैं और अंग्रेजी दवा को अपनाना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में जीवन छुपाए हमारे हेल्थ गुरुजी चैनल में एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है आयुर्वेद में जीवन छुपा है। आयुर्वेद को समझो। दोस्तों, अगर आप भी अपने घरों के आसपास में पाए जाने वाले पेड़ पौधे की जानकारी को फ्री में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, यह जो पौधा गोरखमुंडी है, यह जो पौधा मिर्गी, मानसिक बीमारी, आधे सिर का दर्द, पीलिया, डायबिटीज, कुष्ठ रोग, बुखार, पेट के रोग, हर्निया, बवासीर, अपच, त्वचा रोग जैसे अन्य प्रकार के जितने भी बीमारी कहे गए हैं, दोस्तों इसे जड़ से समाप्त करने का काम करते हैं। दोस्तों, हमारे भारत भूमि को विश्व गुरु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों भारत के जो चिकित्सा प्राण हैं, जो चिकित्सा पद्धति बहुत ही उत्तम है। आज भी दोस्तों भारत में ऐसे जड़ी बूटी हैं जिससे मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है। दोस्तों, हम सब युवाओं को पुनः आयुर्वेद को अपनाना चाहिए, आयुर्वेद की तरफ अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में जीवन छुपा है। अंग्रेजी दवा से भयंकर नुकसान होते हैं। तो दोस्तों, जो गोरखमुंडी का पौधा है, यह आयुर्वेद में बहुत ही उत्तम पौधा कहे गए हैं। यह तावादी ग्रंथियों को ठीक करने वाला, प्लीहा रोग को दूर करने वाला, एनीमिया रोग को मिटाने वाला, गर्भाशय की शीतलता को दूर करने वाला और इसे बवासीर का जो खूनी और बादी दोनों प्रकार के बवासीर कहे गए, उनका राम मर्दावा कहे गए हैं। आज मैं आप लोगों को बारी बारी से इसका जबरदस्त पावरफुल प्रयोग बताऊंगा। कम से कम 8 मिनट का अपना बहुमूल्य समय जरूर देना इसका। चलिए आप लोगों को 2 से 3 इसका मैं तांत्रिक प्रयोग बता दूं, फिर मैं इसका आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा। दोस्तों, हर एक पेड़ पौधा में अपना अध्यात्म गुण होता है, अपना तांत्रिक प्रयोग होता है, धार्मिक प्रयोग होता है, आयुर्वेदिक प्रयोग होता है। जैसे कि दोस्तों तुलसी के पौधे का ही हम तांत्रिक प्रयोग करते हैं। तांत्रिक प्रयोग जैसे कि तुलसी के पौधे को गले में बांधने से भूत इत्यादि का बाधा नहीं लगती, उसी प्रकार दोस्तों इस पेड़ पौधे का भी अपना अलग एक तांत्रिक प्रयोग है। तो जैसे छोटे बच्चे को रात में बुरी स्वप्न आना शुरू हो चुके हैं, अचानक से छोटे बच्चे उड़ जाते हैं, रात में नींद में ही उड़ जाते हैं या फिर नींद में चलना शुरू कर देते हैं, उनके लिए इनका जबरदस्त पावरफुल प्रयोग है। करना क्या है? इनके जो छोटे छोटे ये आप देख सकते हैं फूल, हम इसके फल भी बोल सकते इसे। तो ये फल का आपको माला बनाना है, माला बना करके बच्चे को पहनाना है। तो जो नींद में की बीमारी होती है दोस्तों दूर हो जाते हैं। दूसरा, इसके प्रयोग बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिस्तर में पेशाब कर देते हैं। तो अगर आपके घर परिवार में कोई ऐसे बच्चे हैं जो बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, उन्हें दोस्तों इसके जो फूल है देख सकते हैं, इसे फूल बोल सकते हैं या फिर इसका आप फल भी बोल सकते हैं। तो इसे दोस्तों कमर में पहनाना होता है। कमर में आप जो है इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके पहना दीजिए, तो बिस्तर में पेशाब करना बंद कर देते हैं। और भी इसका अनेक प्रयोग है, जैसे वशीकरण में भी इनका हो, कभी इसके बारे में बताऊंगा। चलिए इसका जबरदस्त पावरफुल धार्मिक प्रयोग जानते हैं। दोस्तों, और भी अन्य प्रयोग बताने से पहले बस आप लोगों से इतना निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना। जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं दोस्तों हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए इस प्रकार के अच्छे से अच्छे जानकारी लाने का प्रयास करते प्रशंसा है। दोस्तों, गोरखमुंडी एंटी जैसे कि कान, नाक और गले के विकास और आंखों के विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आंखों की रोशनी बढ़ाना, तो दोस्तों गोरखमुंडी के 3 से 4 ताजे फूल आपको लेना है। 2 चम्मच तिल के तेल लेना है। तिल के 2 चम्मच तिल के तेल में 3 से 4 इसके ताजे फूल को आपको डुबा देना है और उसके नियमित रूप से आपको दोस्तों सेवन करना है। तो आंखों के जो रोशनी दोस्तों तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आप चाहे तो गोरखमुंडी के 3 से 4 ताजे फूल ले और 2 चम्मच तिल के तेल में डुबाए और नियमित रूप से आप जो है इनका सेवन करें, तो आंखों के लालिमा जो होंगे ना वह भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग गाल स्टोन से बहुत परेशान रहते हैं। योनि से जुड़ी बीमारी और गर्भाशय से जुड़ी बीमारी, गाल स्टोन, पथरीला स्टोन, इसे खत्म करने में राम बरदावा साबित हुए। जैसे कि दोस्तों पाचन संबंधी जितने भी बीमारी हो उसे ये ठीक करने का काम करते हैं। इसका प्रयोग अभी मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे ऐसे हमने लोगों को देखे जो खुजली से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, जैसे योनि में खुजली या फिर फोड़े फुंसी हो जाना। तो गोरखमुंडी के बीज ले, चीनी ले और पानी ले। गोरखमुंडी के बीज को अच्छे तरीके से आपको पीस
लेना है। अब इस पाउडर में बराबर मात्रा में आपको चीनी मिक्स कर देना है और दिन में एक बार ठंडे पानी के साथ इसका सेवन करना है। तो जैसे आपके शरीर में एलर्जी बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा एलर्जी कारण खुजली होती है, आप राहत पाना चाहते हैं तो यह प्रयोग अवश्य करें। रामबाण की तरह काम करते हैं। पुरुषों के लिए दोस्तों इसे राम बरदावा कहे गए हैं। जैसे कि बहुत सारे जो पुरुष है अपने यौवन शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं, जल्दी से डिस्चार्ज हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा दवा है। तो गोरख मुंडी के जड़ और पत्ते का सेवन से यौन शक्ति को आप तेजी से बढ़ा सकते हैं। इसके नियमित रूप से सेवन करने से बहुत ही ज्यादा स्टेमिना बूस्ट होती है। तो गोरख मुंडी की जड़ का पावड़ा ले और गोरख मुंडी के पत्ते ले। अब इसे यौन शक्ति बढ़ाने के लिए करना क्या है, रात में दोस्तों सबसे पहले तो इनका पाउडर बना लीजिए। गोरख मुंडी के जड़ का पाउडर बना लीजिए, इसके पत्ते का पाउडर बना लीजिए। रात में दोस्तों सोने से पहले गाय के दूध के साथ में इसके जड़ के पाउडर आप जो है या फिर इसके पत्ते का पाउडर या फिर दोनों को मिलाकर के भी पाउडर बना सकते हैं। आधा चम्मच की मात्रा में गुनगुने गर्म दूध में आधा कप 1 कप के आसपास गुनगुने गर्मा दूध ले, उसमें डाल करके पिए। बहुत ही ज्यादा स्टेमिना को बूस्ट करते हैं, यौन शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। भैया ये जो बवासीर की बीमारी है उनके लिए रामबाण दवा है। तो गोरख मुंडी का सेवन बसर की बीमारी में राहत पाने के लिए किस प्रकार से किया जाता है, आइए जानते हैं। दोस्तों हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे जो बवासीर से परेशान रहते हैं, यहां तक कि दोस्तों ऑपरेशन भी करा लेते हैं, लेकिन ऑपरेशन कराने के बाद भी लाभ नहीं मिलते। उन लोगों को बताना चाहूंगा यह प्रयोग अवश्य करें, यह रामबाण की तरह काम करते हैं। इसके लिए गोरख मुंडी की तने लेना है और जड़ का आपको पाउडर बनाना है। गोरख मुंडी के तने लेना है और जड़ का आपको पाउडर बनाना है। इसके बाद दोस्तों आपको लेना है शहद या मट्ठे, साद या मट्ठे लेना है। गोरख मुंडी की जड़ और तने, इसे अच्छे तरह तरीके से सुखा करके पाउडर बना लें और नियमित रूप से दोस्तों साद या मट्ठे के साथ में 1 चम्मच पाउडर को डाल करके पीना। इसके सेवन से दोस्तों 3 ही दिनों के भीतर में जो खूनी बवासीर है वह जड़ से समाप्त हो जाते हैं। बादी बवासीर है उसके लिए दोस्तों आप जब तक यह ठीक ना हो तब तक प्रयोग करें, बहुत ही जल्दी आपको राहत मिलेंगे, आराम मिलेंगे। इसके बाद जैसे कि किसी के पेट में कीड़े हो जाते हैं, बहुत सारे जो छोटे बच्चे परेशान रहते हैं, तो आप जो है आंतों के कीड़े को खत्म करने के लिए या फिर आपके पेट में बहुत ही ज्यादा मीठा खाने कारण कीड़े बन जाते हैं, क्रीमी हो जाते हैं, तो इससे छुटकारा पाने के लिए गोरख मुंडी के जड़ का पाउडर बना ले और इसे दोस्तों दिन में एक बार गुनगुने गर्म में डाल गुनगुने जो गर्म जल उसमें डाल करके सेवन करें। तो कैसा भी आपके पेट में कीड़े हो, क्रीमी हो, वो मर जाते हैं। लेकिन इसे खाली पेट कराना होता है, खाली पेट कीजिए, बहुत इसका लाभ मिलते हैं गोरख मुंडी का। चलिए दोस्तों एक और मैं तांत्रिक प्रयोग बता देता हूं, क्योंकि दोस्तों यह सारे प्रयोग इसलिए बता रहा हूं ताकि आप आगे जीवन में इस प्रकार के पेड़ पौधे के लाभ को सीखे रहे, आगे निकट भविष्य में सब काम आते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे हमने लोगों को देखे हैं जो कि दोस्तों स्वप्न में नाना प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा को देखते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, भूत प्रेत नेगेटिव ऊर्जा से परेशान है तो एक काम करना, शनिवार के दिन इसके पौधे को निमंत्रण देकर के आ जाना। निमंत्रण देने के लिए 1 रुपया का सिक्का, 1 लोटा जो है सादे जल ले जाएं, थोड़ा सा चावल ले जाएं, इसके जड़ में आप जो है जल डाल दीजिए, थोड़ा सा चावल छिड़क दीजिए, 1 रुपया का सिक्के डाल दीजिए और प्रार्थना करें कि है औषधि महाराज मैं कल आपको ले जाने आऊंगा, मुझे आपकी जरूरत है। बस इतनी प्रार्थना करके आपको इसे बोलना है। और दूसरे दिन रविवार के दिन इसके जो फूल है दोस्तों इसे आपको ला लेना है और इसे चांदी की ताबीज में इसके फूल को डाल करके आप अपने गले में रविवार के दिन धारण कर लीजिए। तो भूत बाधा, प्रेत बाधा या फिर रात में जो गंदे स्वप्न आते हैं वो स्वप्न आना बंद हो जाते हैं। तो हर एक पेड़ पौधे में अपना धार्मिक महत्व होता है, आयुर्वेदिक महत्व होता है, तांत्रिक प्रयोग होता है। तो यह जानकारी कैसा लगे आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों हम बहुत प्रयास कर रहे हैं हमारे भारत भूमि में पेड़ पौधे की